बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहम तरीन होने वाला है और इस सूरत हाल के अंदर बड़ी ख़बरें आ सकती हैं और आएँगी भी। आज से जो मामलात जो शुरू होंगे वो इस हुकूमत पर गहरे असरात डालेंगे और लंबे अरसे तक चलेंगे। जबकि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज अपना मनसब संभाल लिया है। इस दौरान पहली और बड़ी खबर, तो जनाब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। अडयाला जेल का 25 दिन के बाद आज दरवाज़ा खुलेगा। इमरान खान सामने आएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। सहाफ़ी सवालात करेंगे। इमरान खान के क्या जवाबात होंगे, क्या रद्द-ए-अमल होगा। इमरान खान की कही एक एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाली है। और आज से जो मामला मैंने पहले क्या शुरू होने वाले हैं ना, ये सियासत का एक नया रंग और एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। ऊपर से आज फुल कोर्ट का इजलास भी है, वहां से भी खबरें आनी है। और फिर कहते हैं ना कि जल्दी पर तेल का काम करना, वो चौथा हुक्म जस्टिस यहिया की जानिब से आया है। हालांकि आज पहला दिन है। उससे पहले जो 4 अहकामात में जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जनाब इसदादे दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं उनके जजिस को कहा गया कि 7 नवंबर को तमाम केसेस रिकॉर्ड लेकर आएँ। और इसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इनके रहनुमा जो इस वक्त कैद हैं, कारकुनान जो कैद हैं 9 मई के मामले के अंदर, वो इन्हीं अदालतों के अंदर मामला चल रहे हैं। तो इस पर जो चीज़ें हैं, हुकूमत सख्त परेशान है। पहले 3 अहकामात जो इकदाम किए उस पर आज जनाब मामला जो हैं वो ये हैं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से मिले और बैठे हैं, सोच रहे हैं कि जनाब एक ही हो गया, हमने जो कुछ सोचा था ये उसके मुताबिक नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर ले आए। इवन के जो बेंचेस भी सुप्रीम कोर्ट के बने हैं वो भी इन 2 जज साहिबान जो कि जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जो जस्टिस यहिया के सीनियर हैं, उनसे मिलकर मुशावरत करके बेंचेस बनाए गए हैं। ये हुकूमत जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब को इन मामलात से दूर रखना चाहती थी कि जैसे जस्टिस यहिया अपना हलफ उठाएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, तो ये दोनों जज साहिबान इस्तीफा दे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मखसूस नशिस्तों पर भी अब मामला खुलकर सामने आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई इस पर अभी वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपनाया और हो सकता है, हुकूमत को डर है कि प्रेशर में आके इलेक्शन कमीशन जो है वो नशिस्तें पीटीआई को कहीं ना देती। अगर ये नशिस्तें प्रॉपरली अलॉट हो जाती हैं पीटीआई को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी और फिर ये 27वीं आईनी तरमीम और जो मामलात करना चाहते हैं वो सारे मामलात यानी कि खटारा हो जाएंगे और ख़राब हो सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इनकी अक्सरियत है। अगर कोई फैसला इस कमेटी की जानिब से आता है और जस्टिस यहिया उसको नहीं मानते, लेकिन ये 2 जज साहिबान उस पर वोट करते हैं, तो वो फैसला पक्का हो जाएगा, यानी कि इनकी अक्सरियत मौजूद है। अब जनाब इस सारे मामले के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी का जो मामला है वो आईनी बेंच का नहीं है, वो आईनी अदालत का नहीं है। उसमें भी जनाब इन 2 जज साहिबान की जो इन्वॉल्वमेंट होगी उसको लेकर हुकूमत परेशान है। लिहाजा कल बैठक हुई और बैठक के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की है उसमें यही डिस्कस हुआ है कि ये जस्टिस यहिया क्या कर रहे हैं, हमने क्या सोच कर लाया था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि जस्टिस यहिया इस हुकूमत के पसंदीदा जज नहीं थे। अब मसला ये था कि 3 जज का पैनल इनको पेश किया गया था, वरना 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो शिक शामिल की गई थी उसमें कहा गया था कि 5 जजेस हैं उनका पैनल दिया जाएगा। 5 जजेस में ये 3 तो थे, लेकिन साथ जस्टिस अमीनुद्दीन भी होने थे और एक मजीद जज होना था, तो उनमें से इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को उठा लेना था। अब ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान जनाब 3 नाम आए। 3 नामों में से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे, वो तो कभी भी इनको कबूल नहीं थे। लिहाजा मजबूरन इनको जस्टिस यहिया अफरीदी को सिलेक्ट करना पड़ा कि चलो शायद ये हमारे मामला बेहतर कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर जस्टिस यहिया के जो इक़दाम है उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इत्तेहादी है हुकूमत की और शहबाज शरीफ की जानिब से भी। और अब जो 27वीं आईनी तरमीम लानी है उसके लिए राब्ते शुरू हो चुके हैं। मौलाना साहब से भी रब्ता किया गया है, MKM से रब्ता किया गया है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस पर अभी ऑन बोर्ड नहीं आए, क्योंकि जो 27वीं आईनी तरमीम की कहानी है उसमें ये कुछ पुराने शिक्के शामिल करना चाहते हैं। मिलिट्री कोड की आर्टिकल 8 जो इंसानी हकूक की, क्योंकि इनका कहना है कि जनाब जिस चीज़ को हमने लेकर ये शिक्के निकाली थी कि पीटीआई भी ऑन बोर्ड हो जाएगी, वो नहीं हुई। तो इस पर हम, जब वो ऑन बोर्ड हो ही नहीं है, तो दोबारा 27वीं आईनी तरमीम को लाया जाए और उसके अंदर सबसे बड़ा कांड जो करने जा रहे हैं जनाब वो
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर सीनियोरिटी में को रीडिफाइन करने जा रहे हैं। रीडिफाइन करने का मतलब ये है कि ये जनाब ये जस्टिस मुनीब और मंसूर वगैरह को निकाल कर और इन सबको साइड लाइन करके अब जनाब लाना चाहते हैं जनाब ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान किन की तरफ से लाए गए थे और फिर जस्टिस यहिया ने यानी काजी साहब की बात कर रहा हूँ, काजी साहब के फैसले को बिल्कुल अपोज करके उनको निकाल दिया। इस सूरत हाल के अंदर मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जब अभी हलफ भी नहीं उठाया था जस्टिस यहिया अफरीदी ने और ये मामलात अभी नहीं हुए थे, यानी कि मनसब नहीं संभाला था, कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था, तो उस वक्त उन्होंने एक मुलाकात की थी जस्टिस यहिया अफरीदी ने जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ। और तब ये 1-to-1 मुलाकात थी, खबरें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के अंदर जस्टिस यहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बड़े एहतराम के साथ कहा था कि ठीक है, आपने अपने दौर के अंदर जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब अगर मामला थोड़े ख़राब होते हैं या आपने कोई जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह बनाने की कोशिश की तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा आप अब रिटायर हो रहे हैं, सो आप चाहें लाइफ को रिलैक्स करें, ज़िंदगी में सुकून पाएँ, तो इन चीज़ों में आपने कोई जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाना, कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर नहीं करना कि जो कि आगे चल के मामला को ख़राब करे। इस वक्त जस्टिस यहिया अफरीदी जो हैं वो जो जजेस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड थी उसको ख़त्म करके जजेस को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें थी कुछ और इसमें अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो एक खबर थी ना कि अमरीकी सेनेटर्स ईमान नुमाइंदगान ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे कि इमरान खान को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। अब वो छोड़ें जनाब, इमरान खान की रिहाई के लिए अब जो बरतानिया है उनकी अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने भी 20 लोगों ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को खत लिखा है कि इमरान खान पर जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है उस चीज़ को देखा जाए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। और उसके अलावा हामिद मीर ने बताया कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी एक वफ्द आया है और उस वफ्द ने स्पेशली मुलाकातें की हैं यहाँ पाकिस्तानी हाई अथॉरिटीज़ के साथ और उनको कहा है कि जनाब इन मामलों को देखा जाए। और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और उन इंतखाबात में जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप को नहीं देखना चाहती, और ट्रंप को अगर वो नहीं देखना चाहती तो फिर उनको अच्छे खासे वोट चाहिए और उनको वोट हासिल करने हैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी जो बड़ी तादाद में अमेरिका में बसे हुए हैं, और उनसे वोट हासिल करने के लिए उनको खुश करना पड़ेगा। और उनको खुश करने के लिए जनाब जो हमारा डायस्पोरा है वहाँ वो सिर्फ उनकी नज़र इमरान खान पे हैं और उनको खुश इसी सूरत में किया जा सकता है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, छोड़ा जाए। तो वहाँ से भी प्रेशर है। इस वक्त जो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से खबरें आ रही हैं कि 20 से ज़ायद पार्लियामेंट्रीज ने सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी पर जोर दिया कि वो इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करें। और न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जनाब बताया गया कि ये ख़त लिवरपूल रिवर साइड के जो रुकन पार्लियामेंट हैं किम जॉनसन ने इमरान खान के मशीर बराए बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा। जुल्फ़ी बुखारी बहुत एक्टिव हैं और जिस तरह से लॉबिंग की जा रही है अमेरिका में, यूके में और दीगर ममालिक के अंदर जनाब लाजवाब है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसी लॉबिंग तो भारतीय हुकूमत नहीं कर सकी जिस तरह की लॉबिंग एक पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी कर रही है। और आज तक इस तरह से अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से भारतीय जो लॉबी है वो ख़त नहीं लिखवा सकी या मजबूर नहीं करवा सकी सदर बाइडन को इस चीज़ पर, जिस तरह के पीटीआई की लॉबी जो है वो जनाब कर रही है। तो ये मामलात हैं। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस कवर बैठता है और आज जो जो खबरें आएंगी उस पर आपको तफसील के साथ हम बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।